Hello students, how are you? I hope all of you will be fine at your home. Now today I present here, but not with my grammar topic. I want to tell you something about our life. My topic is what is the value of our life? Okay. But I don't want to tell you in direct way. I am going to tell you a small story. I hope all of you will like my story. Okay. And I am going to speak all the story in Hindi. Okay. So you can understand very well. तो अपने जीवन में होता क्या है, सभी को चिंता रहती है। कई बार हमारे मन में एक विचार आ जाता है कि हमारे जीवन का महत्व क्या है। जब हम कभी डेस्परेट होते हैं, बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते हैं, कई बार हमें अपने जीवन में अपने इच्छा के अनुसार, जैसा कि हम सोचते हैं कि काश कि ऐसा होता या हम ये चीज़ अचीव कर पाते, और जब हम वो कर नहीं पाते तो जाहिर सी बात है मायूसी आती है, लोग उदास होते हैं और हार मानना शुरू कर देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, क्योंकि एक पुरानी कहावत है ना, असफलता ही हमें बताती है कि शायद हमने अपना प्रयास पूरे मन से नहीं किया। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं कि जीवन की वैल्यू क्या है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ लाइफ। चलो एक कहानी बताते हैं इस पे। एक बार क्या होता है ना, एक छोटा सा बच्चा, वो उसके दिमाग में विचार आ जाता है कि आखिर मेरे जीवन का महत्व क्या है। तो वो अब गार्जियन से बढ़िया टीचर और मोटिवेटर कोई नहीं हो सकता, तो वो अपने पिताजी के पास ही जाता है और जाकर कहता है, डैड आई वांना नो टू वन थिंग। तो उसके पापा कहते हैं, यस डियर प्लीज़ आस्क। डैड जस्ट टेल मी व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ माई लाइफ। मेरे जीवन का अर्थ क्या है, महत्व क्या है। आई मीन मैं आपके घर में पैदा हुआ, इतना बड़ा हो चुका हूँ, तो मेरा महत्व क्या है, मेरे जीवन का अर्थ क्या है, क्या महत्व है। उसके पिता मुस्कुराने लगे। वो जानते थे, वो चाहते तो उसे एक जटिल माध्यम से और एक सीधे प्रत्यक्ष रूप से बता सकते थे, लेकिन उन्होंने एक हल्की सी मुस्कुराहट दी और कहा, बेटा अगर अपने जीवन का महत्व जानना चाहते हो तो तुम्हें एक काम करना होगा। तो उसने कहा, यस पापा, अगर उस काम से मुझे मेरे जीवन का महत्व पता चलता है, वैल्यू का पता चलता है, तो मैं ज़रूर वो काम करूँगा। बोलते हैं ठीक है। तो उस बच्चे के पिता ने उस बच्चे को एक छोटा सा स्टोन, मामूली सा दिखने वाला स्टोन था, उसे लाकर दिया। बोला ये स्टोन लो और इसे लेकर बाज़ार में चले जाओ, हाथ में रखना, घूमते रहना। बाई चांस संयोगवश अगर कोई इस पत्थर की कीमत तुमसे पूछ दे तो उससे शब्दों में कुछ मत कहना, इशारों में बात करना, और तुम्हें करना क्या है, सिर्फ अपनी 2 उंगलियां उठा देना। तो बोले, क्या पापा इससे मुझे वो चीज़ मिल जाएगी जिसकी जिज्ञासा मेरे मन में है। तुम जाओ तो सही, तुम्हारी प्रक्रिया अब शुरू हुई है, तुम्हें जीवन का महत्व जानना है, तो इतना आसान नहीं है, लेकिन हाँ तुम्हें पता चल सकता है, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। वो बच्चा उत्साहित था, तो वो भागता भागता बाज़ार गया, मार्केट में गया, और वो नॉर्मल सा स्टोन लेकर घूम रहा था। एक ओल्ड लेडी थी, उसकी नज़र उस बच्चे पर पड़ी और उसके हाथ में जो स्टोन था, जो धूप की वजह से थोड़ा चमक रहा था, उस महिला ने आकर उस बच्चे से पूछा कि डियर
व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ दिस स्टोन। तो उस बच्चे को ध्यान था मुझे बोलना है नहीं, तो उसने सिर्फ 2 उंगलियां उठाई और उस महिला को जवाब मिल गया, ओह $2, इन $2 आई कैन बाय योर दिस स्टोन, डू यू वांट टू सेल इट। बच्चे ने ना में सिर हिलाया और उसने उसे वापस अपने पॉकेट में अपने जेब में रखा और भागता भागता घर पहुंचा और बड़े उत्साहित होकर बोला, पापा पापा, बाज़ार में एक महिला मिली और वो इस पत्थर को $2 में ख़रीदना चाहती थी, इसकी कीमत लगा दी। उसके पापा ने कहा, बहुत अच्छे बेटा, लेकिन अभी तुम्हें तुम्हारा जवाब नहीं मिला है। अब तुम एक काम करो, यही पत्थर लेकर तुम एक म्यूजियम जो अपने घर के पास में ही है, जिसको संग्रहालय कहते हैं, जहाँ पर पुरानी चीज़ें रखी जाती हैं, प्राचीन समय की कलेक्शन होता है वहाँ पे, तुम वहाँ लेकर इसे चले जाओ। वो बच्चा फ़ौरन अपने पिता को की कही बात को मान लिया और उस पत्थर को लेकर उस संग्रहालय की तरफ चल पड़ा। जब वो संग्रहालय पहुंचा तो देखा वहाँ पर बहुत भीड़ थी। उस भीड़ में वो घबराया हुआ सा था और वो उस पत्थर को लेकर देखने लगा कि आखिर पिताजी ने मुझे इस पत्थर को लेकर इस संग्रहालय में क्यों भेजा। तभी होता क्या है कि एक व्यापारी वो उस बच्चे के पास आता है और पूछता है, अरे बच्चे, क्या तुम इस पत्थर को बेचना चाहते हो, और अगर बेचना चाहते तो इसकी क्या कीमत लोगे। उस बच्चे ने फिर वही काम किया, उसने बस बिना किसी शब्दों में अपनी बातों को बयां किए हुए उसने अपनी 2 उंगलियां उठा दी। व्यापारी ने कहा, ओनली $2,000, इफ़ यू वांट टू सेल इट देन आई कैन बाय इट, डू यू वांट टू सेल इट। बेचना चाहते हो इसे। तो बच्चे ने ना में सिर हिलाया, उसने अपनी जेब में रखा और पहले से ज़्यादा उत्साहित था, क्योंकि पहले उसे $2 मिल रहा था, अब $2,000 मिल रहा था। वो उसे भागा भागा आया घर पे लेकर और बोला, पापा, एक आदमी तो उससे भी बड़ा मिला। आप बेवकूफ़ भी कह सकते हैं और ये भी बोल सकते हैं कि या तो वो उस पत्थर का जानकार था, उसे कुछ उसमें दिखा होगा, उसकी प्राचीनता दिखी होगी या उसकी कीमत दिखी होगी। तो उस बच्चे ने कहा, वो आदमी इस पत्थर को, इस मामूली से पत्थर को $2,000 में ख़रीदना चाहता था, लेकिन मैंने दिया नहीं, क्योंकि मेरे प्रश्नों का जवाब अभी भी मिला नहीं। तो उसके पिता ने कहा, बेटा, अब अंतिम बार तुम्हें एक और काम दे रहा हूँ। इसी पत्थर को लेकर अब तुम चले जाओ प्रीशियस स्टोन स्टोर, जहाँ पर बेशकीमती पत्थर, हीरे जवाहरात वगैरह बेचे जाते हैं। तुम इसे लेकर उस स्टोर में जाओ और काम वही करना। अगर कोई इसकी कीमत पूछे तो तुम्हें बस अपनी 2 उंगलियां दिखानी है, शब्दों में तुम्हें इसकी कीमत नहीं बतानी है, इशारे में ही बताना है, क्योंकि कहते हैं ना कि समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। तो वो बच्चा उस पत्थर को लेकर वापस उस संग्रहालय में गया, माफ़ कीजिएगा, उस कीमती पत्थर बिकने वाली दुकान पर लेकर गया। जैसे ही वो दुकान के अंदर प्रवेश करता है, वो अभी काउंटर के नज़दीक पहुंच ही रहा होता है, तभी एक बूढ़ा सा आदमी जो दिखने में बड़ा विनम्र, बड़ा सरल था और उसके पहनावे से ही पता चल रहा था कि वो बहुत ही रईस आदमी। उस व्यक्ति ने जैसे उस बच्चे के हाथ में वो पत्थर देखा, वो चिल्लाया, अरे वाह, ये पत्थर तो मैं अपने पूरे जीवन में नहीं प्राप्त कर सका, जिसे मैं इतने युगों से खोज रहा था। इस पत्थर के लिए तो मैं कुछ भी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। उसने बोला, हे बच्चे, क्या तुम इसे बेचोगे? मैं इसके लिए तुम्हें एक हैंडसम प्राइस दे सकता हूँ, बहुत अच्छी कीमत दे सकता हूँ, बताओ क्या कीमत लोगे इसकी। वो बच्चा डरते डरते 2 उंगलियां उठाया। तो उस बूढ़े आदमी ने खुशी से कहा, ओनली $2 लाख, सिर्फ $2 लाख। इफ़ यू वांट टू सेल इट एट प्रेजेंट आई कैन बाय इट, डू यू वांट टू सेल इट। बच्चे ने कहा,
नहीं, इस बार वो उत्साहित नहीं था, इस बार वो गंभीर था। उसके चेहरे पर बहुत गंभीरता थी, क्योंकि उसे उसके प्रश्नों का जवाब मिल चुका था। उसने उस पत्थर को अपने जेब में वापस रखा और प्रसन्नता से एक नई खुशी, एक नया उमंग लिए हुए, क्योंकि शायद उसे प्रश्नों का जवाब मिल गया था कि जीवन का वास्तविक महत्व क्या है। और वो उस पत्थर के साथ अपने घर आ गया। उसके पिता ने पूछा, क्या तुमने उस पत्थर को बेच दिया? बोले, नहीं पिताजी, ये पत्थर अनमोल है। तो उसके पिता मुस्कुराने लगे। मुझे लगता है बेटा, अब मुझे तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। तो इस कहानी का सार यही है, अपने जीवन का वास्तविक महत्व यही है कि आप अपने आप को पहुंचाते कहाँ हो, आप अपने आप को किस स्थान पर कहते हो। एक ओल्ड सेइंग है, एक पुरानी कहावत है, द वैल्यू ऑफ लाइफ इज ऑल अबाउट वेयर यू प्लेस योर सेल्फ। जीवन का महत्व बस वही है कि आप अपने आप को किस स्थान पर रखते हो, मतलब आप अपने आप को जहाँ तक ले जाओगे। आप अपने कहने का अर्थ यह है कि अपने जीवन का महत्व, अपने जीवन की कीमत, आपके जीवन का मूल क्या है, ये आपको तय करना है। कोई दूसरा आपके जीवन का मूल तय नहीं कर सकता। जैसे उस पत्थर की कीमत लगाई जा सकती है, लेकिन उसकी वास्तविक कीमत क्या है वो पत्थर ही जानता है। तो इसी प्रकार आपके जीवन की वैल्यू क्या है, कीमत क्या है, ये कोई आपकी कीमत नहीं लगा सकता, ये आप खुद तय करोगे। ओके, दैट्स ऑल। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में अपने ग्रामर के नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका प्यार हमारे साथ है, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं। हमें लग रहा है कि हमारा प्रयास सर्वोपरि होगा, क्योंकि लोगों का साथ ही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। ओके, धन्यवाद।